नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम आप सभी अचीवरों का इस मनाली में। मैं कुछ ट्रेनिंग तो दे नहीं सकता हूँ क्योंकि गुरुजी सामने बैठे हैं, मोटिवेशन अपने से आता नहीं है। बहुत सारे लीडरों ने कुछ कहानी बताई है, तो एक छोटी सी जर्नी मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। क्या सुनने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, मैं ब्लैक डायमंड यहाँ तक कैसे बना हूँ, क्या आप बनना चाहते हैं? अरे चाहते हैं तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, नाम मेरा मनोज यादव, रहने वाला मैं मैनपुरी का हूँ, उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे पहले मैं आर्मी में नौकरी कर रहा था। हर माँ बाप का सपना होता है नौकरी करना, है या ना? क्योंकि आज मुझे फील हो रहा था, जब कल मैं पहाड़ की तरफ देख रहा था, मुझे पुराने दिन याद आ रहे थे। तो नौकरी करते करते मुझे 19 साल हो चुकी थी और मैं 12-13 साल में सोचने लगा था कि यार नौकरी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। 14 साल की जब नौकरी हो गई तो मैं सर्च करने लगा। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हर आदमी अपने परिवार के, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए पैसा कमाना चाहता है, हाँ या ना? अब होता क्या है, फौजी की लाइफ में जब आर्मी में नौकरी लगी तो शादी नहीं हुई थी, उसके बाद शादी हुई और शादी होने के बाद बच्चे हुए, तो इनकम उतनी है। कोटा में मेरी पोस्टिंग। अब उस इनकम को अगर परिवार वालों को देता हूं तो बीवी बच्चे नाराज, हाँ या ना? कोटा जैसे शहर में पढ़ाई कराना बड़ी मुश्किल। अगर मैं वाइफ को देता हूं, अपने बच्चों को देखता हूं, तो परिवार वाले बोलते थे औरत का गुलाम हो गया है। होता है ना ऐसा? जबकि मैं मजबूर था, मेहनत करता था बहुत। कई कोर्स भी किए थे मैंने आर्मी के अंदर, किस लिए? इनकम ज़्यादा आ जाए। विदेश भी गया, साउथ अफ्रीका 1 साल इनकम के लिए। पैसा भी आया 1 साल, बढ़िया इनकम कमा के लाए। लेकिन जिस पर विश्वास किया था उन्होंने मुझे गद्दारी कर दी। जिन पर मैंने कहा कि ये पैसे लो, इनके आप प्लाट वगैरह ले लेना, लेकिन उसमें मुझे गद्दारी नजर आई। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, भगवान से मैं मांगता था हमेशा, परमात्मा कोई रास्ता ऐसा दे दे कि उस पैसे की वजह से मैं आज अपनी पत्नी की निगाह में, उनके सामने निगाह नहीं मिला पाता हूँ। बच्चों की निगाह से गिर रहा हूँ मैं। बेटी कभी ये नहीं कह रही है कि मेरे पापा ने सपने पूरे किए हैं, लेकिन उस मालिक को मैं हमेशा याद करता था कि यार कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। मुझे डायरेक्ट सेलिंग मिली। 3 साल में डायरेक्ट सेल में काम किया, कोटा शहर में। वो दूसरी कंपनी थी, अच्छा काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसमें भी प्यार सम्मान तो दिखाई दिया, पैसा दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा परमात्मा मज़ा नहीं आ रहा है, करेंगे तो जरूर कोई ना कोई काम। लेकिन कुछ समय बाद, आज से लगभग 7 साल पहले, 7.5 साल पहले, मेरे घर में ये अमृत की गंगा बह के आई थी। जोरदार तालियां। एसलीपीएस वेलनेस। मुझे नहीं पता आप लोग जबरदस्ती जॉइनिंग होके आए हो, अचीवर बन के आए हो, लेकिन मैं, उस खुदा ने किसी इंसान ने किसी इंसान से मुझे मिला दिया। वो कोई और नहीं, मेरे आदर्श महागुरु रामवीर सर। जोरदार तालियां। दोस्त, सर ने प्लान दिया, प्लान मैंने समझा कोटा में बैठ के। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में 2 इंसान होने जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक से दुख की कह लो, एक से सुख की कह लो। सर ने भेंट करा दी एक ऐसे इंसान से जो डायरेक्ट सेलिंग के बेताब बादशाह हैं, ज्ञानी हैं, और हमारे बीच बैठे हुए हैं बीएस भंडारी सर। जोरदार तालियां। इन्होंने मुझे इस सिस्टम की ताकत समझाई। सर ने फोन पर बताया कि साथ मत छोड़ना, ये गरीबी जड़ से उखाड़ देंगे। मैंने कहा सर मेरी एजुकेशन 10th है, पढ़ा लिखा नहीं हूं, दर्द बहुत है जिंदगी में। तो सर ने एक बात मुझे सिखाई थी, क्या वो बात आज जानना चाहोगे? सर ने कहा अगर आईएएस बनोगे तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनोगे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कोई भी सेक्टर में जाना चाहते हो एग्जाम पास करना। और यहां मुझे सर ने बोला केवल आपको 5 साल नकल करनी है। क्या नकल कर सकते हो? सर ने कहा नकल करनी है, जैसा प्लान हम सिखा रहे वैसी नकल करो तुम। जैसे कपड़े हम पहनते वो तुम पहनो। हमने जो कार ली है तुम भी पीछे से कोई कार ले लो।
दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, 7 साल नकल करते 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 3.25 करोड़ रुपया कमा लिए। सर की नकल करते करते जयपुर तक पहुंच गया। 2,500 के घर में रहता था, आज 3 शहरों में घर हैं, कोटा में फ्लैट है, 1 करोड़ का आगरा में है, और 2.5 करोड़ का लिया नहीं है, रेंट पे जयपुर रहता हूं, फीलिंग ले रहा हूं लग्जरी का। और जो माँ बाप निराश रहते थे, परिवार वाले बोलते, रिश्तेदार बोलते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीत सर बोल रहे थे ना, सिंगल माइंड एक इंसान को पकड़ लो कि वही कामयाब बनाता है। आज फिर बता रहा हूं, इस दुनिया में जितने तुम्हें चाहने वाले लोग हैं सब झूठा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार आपके अपलाइन करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, आज भी कह रहा हूं मैंने कुछ नहीं किया। ये क्रेडिट सब गुरु लोगों का है, मेरा कुछ भी नहीं है, अभी भी फ्रेशर हूं। कोई भी दर्द मिलता है ना सर, मतलब आप नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में जाया करो। मैं भी मनाली आया था धक्के खाते हुए, एक दिन नौकरी की 19 साल, कभी बच्चों को यह देश नहीं दिखा पाया क्योंकि टाइम ही नहीं था। कल जब बच्चों को लेके मैं फिल्म उधर जा रहे थे तो बच्चों से मैं कह रहा था, बेटा 9 साल लेह लद्दाख मैंने काटा, ऐसी पहाड़ियों पे रही है, फीलिंग वहां नहीं दिला पाए, यहां फीलिंग दिला पाए। तो इस सिस्टम के माध्यम से, सिस्टम कंपनी के माध्यम से, अपलान के माध्यम से, लोग कहते हैं क्या साल करूं SLPS, 19 साल 3 महीने नौकरी की आर्मी में, मैं बॉन्ड भर के आया था, 19 साल 3 महीने SLPS करूंगा, 19 साल 3 महीने, और 19 साल 4 महीने में नेगेटिव हो जाऊं चलेगा, लेकिन 19 साल 3 महीने में 500 करोड़ कमाऊंगा, 500 करोड़। अब मुझे बताओ कैरियर है या मेरा नहीं, आपका है या नहीं? नौकरी छोड़ के आए हम लोग, बॉन्ड भर के। किसने बॉन्ड भरा यहाँ 10 साल का? अरे भरा किसी ने बॉन्ड? आज भर के जाना इस अचीवर्सों में मनाली के अंदर कि आज बस में आए, कार में, रिजर्व कार में आएंगे, बॉन्ड भर दो, ज्यादा नहीं, 10 साल 5 साल का। मेरी तो मजबूरी है क्योंकि 19 साल वहां किया, 19 साल यहाँ का। DSC में जाते तो करते 16-17 साल, आया ना, रिटायर होकर DSC मिल जाते, बैंक में जाते तो करते 17 साल, वहां क्या कमाते। और यहाँ 3-3 कार के मालिक बने बैठे साहब, स्कूटी भी जिंदगी चल रही थी, 50 लाख की ओडी एक और मैडम को गिफ्ट करी है इस सिस्टम की वजह से। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही कहूंगा, नकल करना सीख लो, अकल मत लगाओ, अकल लगाओगे फेल हो जाओगे। पढ़ाई लिखाई मेरे भाई